तो दोस्त अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन दिस आइडियल गैस इक्वेशन। एक बात तो मैं बता देता हूँ, आज कल और कभी भी जब भी कभी करोगे तो एक तो यूनिट से सावधान रहना, और दूसरी बात आपको कोई लॉ याद ही नहीं रखना है बिफोर डूइंग दिस न्यूमेरिकल। क्योंकि जब ड्यूरिंग न्यूमेरिकल अगर आप लॉ को याद रखोगे तो कभी भी आप ढंग से इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो व्हाट यू विल डू, आप अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को याद रखें। किसको कांस्टेंट माने किसको नहीं माने, भाई कोई लोड ही नहीं लेना। जो वैल्यू ना दे रखी हो वो कांस्टेंट ही है, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और जो वैल्यू दे रखी हो वही आपकी असली वैल्यूज हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते करते सीखेंगे। थोड़े कहानी नुमा क्वेश्चन होते हैं, बट आप अपने बस काम की वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट करें। और फिर से बोलता हूँ, कोई लॉ याद मत रखना। लॉ तो बस इसीलिए है कि कब वॉल्यूम कांस्टेंट है कब प्रेशर कांस्टेंट है, बस इससे ज्यादा और उस लॉ की कोई अहमियत नहीं है। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले आसान से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अ ट्रक हैविंग ऑक्सीजन cylinder is coming from Srinagar. The gas in the is at minus 23 degrees Celsius and 3 atm pressure. When the truck is passed through Chennai, where temperature is 27 degrees Celsius, then pressure will be। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। आपको टाइम दिया जाता है, आराम से सॉल्व करो। जैसे ही तुम बताओगे कि तुम्हारा हो गया तो फिर मैं वीडियो को ऑन कर दूंगा। हाँ बेटा, क्या आंसर आया? -3.5। कितना? -3.5। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया है। आपने देखा कि टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, राइट। आपने बोला टेम्परेचर और प्रेशर है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बाकी सबको देखो कांस्टेंट ही कर देते हैं, आप कोई लॉ तो याद रखते नहीं। आपने बिल्कुल सही अप्रोच लगाई, एनआर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट। वैसे भी ट्रक है, कोई फट तो जाएगा नहीं। तो आपने बोला P1 अपॉन T1, जो टी को नीचे उतारा, इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे मैं कोई भी आपकी गलती नहीं निकालूंगी। ये P1 आपने कितना लिखा? 3 लिखा, और T1 आपने कितना लिखा? राइट, यस। हाँ बेटा, याद रख ले इसे। टेम्परेचर ऑलवेज किस में लेगा? पॉजिटिव। किसमें लेगा भाई? ओके। ठीक है, तो ये तेरा गलत हो जाएगा। तो हाँ, करना क्या पड़ेगा? 3 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू, जो तेरे को निकालना है दैट इज P2 अपॉन, बोल बेटा P2 कितना आएगा? बस एक मिनट। 250, 0 से गया 0, ये 6, 900/250। 18/5 दैट इज इक्वल टू 3.6 ATM। क्या भाई, समझा ना कहाँ गड़बड़ हुई है? हाँ सर, समझे। समझा? तो चल फिर फटाफट से इसे नोट कर लेना, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। लिख दिया सर। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब की बार गड़बड़ मत करना, यूनिट का ध्यान रखना। मैंने तुझे पहले ही बोला, जब भी आप किसी घर में जाते हो कई बार लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, जेब कतरों से सावधान बस के अंदर, है ना। इस चैप्टर में अपने आप ही रिटर्न है, इसमें और थर्मोडायनेमिक्स में,
क्या आपको किससे सावधान होना है? यूनिट से। यूनिट्स। लो, अमोनिया is present in a storage tank at 2 atm and 300 Kelvin. The tank can एक मिनट रुक जाओ बेटा। तो भाई अब इतने एटीएम 300 Kelvin and the tank can tolerate maximum pressure of 6 atm if the tank is heated, then what is the maximum tolerance temperature? ऑप्शंस हैं आपके पास 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 627 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 527 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज 927 डिग्री सेल्सियस। तो भैया अटेम्प्ट करो इसे और मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा। तो भाई कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखता हूँ सबसे पहले तेरे को देख, कुछ नहीं सोचना। कोई बोले कि क्या सोचना है कि क्या कांस्टेंट है क्या नहीं, भाई तेरे को प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है और प्रेशर और टेम्परेचर पूछा है, दैट्स इट। तो अभी क्या करें, बाकी सबको कांस्टेंट मान ले। क्वेश्चन होती पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ना कोई लॉ ना कुछ। तो क्या दे रखा है? प्रेशर और टेम्परेचर, कुछ नहीं। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, दैट्स इट। तो आप बोले प्रेशर कितना है? 2 है, टेम्परेचर इज 300 बराबर प्रेशर कितना है? 6 है और टेम्परेचर कितना है? ये रहा T2। ये देख ले भाई, ये 3 टाइम्स है ना। नो सर। एंड दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 900। बस यहाँ पर चमक के कोई आ जाता ना तो गलत हो जाता, बिकॉज 100 केल्विन था। ऑप्शन में सारे के सारे क्या दे रखे थे? सेल्सियस। तो नाउ यू हैव टू, और तूने ये वाली गलती नहीं की, बहुत अच्छा। 273 में गया और ये आ जाएगा 627। तो दिस इज अ लास्ट टॉलरेंस टेम्परेचर, इसके बाद वो टॉलरेट नहीं करेगा और वो जो बंदा है वो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, राइट? यस सर। अब भाई आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, आप आराम से अटेम्प्ट करो और मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर आई थिंक आप म्यूट में हो। क्या आंसर आया दोस्त? 200 केल्विन। 200 केल्विन। चेक करते हैं। मुझे ये बताओ कितनी गैस निकल गई है? 3/5। 3/5 मोल्स, मतलब 3/5 पार्ट निकल गया, राइट? हाँ। हाँ, बचा कितना है? 2/5। ठीक है बेटा। तो अब देख, मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बाकी चीजों को सोचना ही नहीं होता। मेन बात तो यही है, बच्चे यही कहते हैं ये वो है वो ही है। अब भाई तुझे क्या मतलब है? तुझे जो डेटा दे रखा है उससे खेल कर। N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, ये N हो गया। T1 कितना था? 300। 300 इज इक्वल टू N2 कितना हो गया? हाँ क्या ना सर वो 3/5 होगा ना एक्सपेल्ड में। बेटा, वो तो निकल गया ना। कंटेनर में बचा कितने मोल्स हैं? ओके। हम्म हाँ ओके।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 3/5 मोल्स है ना, 3/5 केवल थे, पर ठीक है चल अभी, लेकिन तो अभी तो तू गलती करता ही, ये गलती तो देखो पकड़ में आई ना। T2 कितना होगा 1500/2 that is equal to 750 Kelvin. Got it? Okay. यहाँ पे जब तेरे को एक्सपेल्ड दे दे तो तू बचे हुए मोल्स लिखेगा ना भाई, जो बाहर निकल गया उसकी मैं कैसे स्टडी करूंगा, जो अंदर बचा है वही तो है रेस्पॉन्सिबल। अरे ओके, गॉट इट और नॉट बेटा? यस सर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। तो देख हर क्वेश्चन में जो गलती हो रही है ना, उसे हम ये समझ रहे हैं कि कहाँ छोटी छोटी ट्रिक्स करता है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको सिलेक्ट नहीं कराना चाहता, उसको आपको मतलब ये माइंड गेम खेलता है, साइकोलॉजिकल गेम खेलता है कि एक बच्चा कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकता है। तो यही तो अपना काम है कि जो जिस तरह से वो ट्रैप किया है आज तक उसने, या जैसे वो ट्रैप कर सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन पहले ही यहाँ करा लेते हैं, तो फिर ताकि तू असली एग्जाम के अंदर ट्रैप नहीं हो। तो ये रहा बच्चे अगला क्वेश्चन। For a gas which is ideal, if the pressure is increased by 10%, then how much percentage should the volume, दो बार वॉल्यूम हो गया, should the volume changes at constant temperature? तो वो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही चीजें बताना। वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा, वो बढ़ रहा है तो दूसरा तो घटना ही है, बट कितने परसेंट से एक्चुअली घट रहा है या बढ़ रहा है वो चीज एस्टिमेट करनी है। एक बात मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब कभी भी लाइफ में परसेंटेज के क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा पहले वाले इनिशियल को 100 मान लेना, तो थोड़ा इजी होता, थोड़ा जल्दी गोइंग होता। बाकी आप x मानो, मतलब आप 1x मान लो, फिर 1.1x मानो उसको 10% को, वो भी कर सकते हो, बट फोकट में इतना दिमाग क्यों खर्च करना। इनिशियल को 100 मानो, उस हिसाब से सॉल्व करो, बेस्ट आंसर मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके तो चलो भाई एक बार आंसर देखते हैं कितना आना चाहिए। वापस से आपने बोला 10%, लेकिन 10% नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखते हैं। देखिए इनिशियल मैंने पहले ही बोला कि आप क्या करो, 100 से डील किया करो। मान ले कि P1 100 है, जब परसेंटेज के क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करना, V1 भी 100 है, P2 इसने बोल दिया 10% से इंक्रीज हो गया मतलब 110 है, राइट। V2 आपने निकालना है कि कितना होगा, राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप जानते हो PV = nRT होता है, तो भाई जो गिवन नहीं है उसको तो कांस्टेंट ही मान के चलो वैसे। तो आपने करना क्या है, P1 V1 = P2 V2। P1 कितना 100, ये भी कितना 100, P2 आपने देख लिया 110 और V2 आपने निकालना है। तो आप करें V2 = कितना आ जाएगा 1000/11, 1000/11 करके देखो कितना आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। मैं भी कैलकुलेटर से तुम्हें दिखाता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाऊं ताकि तुम्हें पता चले कि एकदम से ऐसे हवा में नहीं खेलना है। ऐसे क्वेश्चंस में भी 2 मिनट लगते हैं निकालने के अंदर, और बड़े आराम से तुम 90.9090 तो इट्स 90.90, राइट। दिखा? तो बताइए पहले कितना था, 100 था, अब कितना रहेगा 90.90। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस भाई 90.90 कि it will decrease by 10। अरे 10 नहीं भाई, 9.10 यार परसेंट। 9. अरे इनिशियल कितना था, 100 था ना। हाँ सर ठीक है, अभी कितना रह गया, decreases by 9, कितना अभी डिक्रीज हो गया भाई, 90.9 है अभी तो 9.10, राइट। भाई इसमें 9.10 ऐड करूंगा तो 100 बन जाएगा कि नहीं। हाँ सर। तो इतना डिक्रीज हो गया, तो समझा बात को। इसीलिए मैं क्या 100 ले लूं तो मुझे फायदेमंद रहता है कि फटाक से मेरे परसेंटेज के जजमेंट बड़े इजीली हो जाते हैं कि मैंने देख लिया, अरे यार बाद में तो वैल्यू 90.90 रह गई है, पहले कितनी थी 100 थी, सीधे डिक्रीज है भाई 9.90, राइट। तो इसी में आपका गलत हो गया, आपने क्या डायरेक्ट अपने मन से सोचा एक 10% डिक्रीज तो दूसरा 10% डिक्रीज। अब ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट निकाल, अच्छे से निकाल, कायदे से आंसर निकलेगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप गलती मत करना भाई। ये रहा भैया तुम्हारे पास क्वेश्चन में, एक बार वापस बता दूं। एक बबल है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल। तो इसकी एक छोटी सी हिंट है कि एक बबल होता है वो एक स्पेयर टाइप का होता है, और स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। पहली नंबर की हिंट, एट द बॉटम ऑफ द लेक इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है कितना भी रहे। If the bubble rises to the surface of the lake, then calculate the radius of an bubble at the surface of lake. डेटा ऐसा सेटिंग करने के लिए इस तरह का दे रखा है कि सरफेस पर टेम्परेचर इतना बता रखा है,
लेकिन सरफेस का प्रेशर नहीं दिया और ना ही कभी देगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस पे प्रेशर कितना होता है 1 atm. 1 atm. तो दिस इज ऑलवेज अ हिडन डेटा. तो ये जो दो हिडन डेटा है ये मैंने ब्लू से मार्क कर दिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे बट अब मैंने बता दिया. तो अब नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व, और अब आप उसकी रेडियस निकाल सकते हो. आप निकालो, अपना आंसर बताओ, फिर उस आंसर को हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं. भाई क्या आंसर आया, Cube root 3. चेक करते हैं. देखिए भैया, यहाँ तो प्रेशर है, टेम्परेचर है, और वॉल्यूम तो खुद अपने आप में है ही, रेडियस की वजह से. तो सभी चेंज है मोल्स के सिवा, है ना, मोल्स ही बस सेम है. तो आप बोल दीजिए P1V1 अपॉन T1. भाई बाकी सब कट गया ना, PV nRT. अब जो नहीं है गिवन वो तो हम कांस्टेंट ही मानेंगे, उस पर रिसर्च थोड़ी करने जाएंगे. वैसे भी एक बबल के अंदर से जब तक वो फटा नहीं तब तक मोल्स नहीं जाएंगे. V2 अपॉन T2. अब आप वैल्यू बस पुट कीजिए, अपना आंसर निकालिए. P1 कितना है 3 atm. वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, जो इसकी वैल्यू 1 का होल क्यू है, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट दी बॉटम इज 300 केल्विन. यहां पर कितना होगा 1 atm, अगेन 4/3 पाई आर क्यू जो आपने निकालनी है, अपॉन टेम्परेचर यहाँ पे 100. डेटा जानबूझ के सेट किए थे, ऐसा होता नहीं, पर डेटा सेट किए थे. 4/3 पाई आर क्यू, ये इससे 100 बन जाएगा, और ये 100 से 100 कट जाएगा. आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब उतनी ही रेडियस रहेगी जितनी रेडियस पहले थी. तो इस क्वेश्चन में हमने बस ये वेरीफाई किया कि अगर हम इस तरह के प्रोपोर्शन में प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे, तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहना था, राइट. तो वॉल्यूम रिमेन दी कांस्टेंट. खुद देख लेना, रेशियो सेम ही. तो मैंने स्टार्टिंग में मेरे को यही आया, बट देन मेरे को फिर तो मेरे को लगा कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बढ़ना चाहिए. क्यों तो बढ़ना, मैंने टेम्परेचर भी तो डिक्रीज कर दिया तूने एट द सेम टाइम. हाँ सर, तो मैंने सेपरेटली किया, लाइक P1 V1 टेम्परेचर इक्वल्स तूने टू इंक्रीज P2 कर दिया, V2. टेम्परेचर तूने इंक्रीज कर दिया और प्रेशर तूने डिक्रीज कर दिया, तो तूने ऑलमोस्ट जो भी पूरा इफेक्ट था उसका नलीफाई कर दिया. भाई हाँ. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटना चाहिए था, मतलब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था. तो ठीक है, हमने बोला कि ये बढ़ रहा था, बट एट द सेम टाइम तूने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया. तो टेम्परेचर कम करेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा. तो जो इफेक्ट प्रेशर ने किया उसका अपोजिट इफेक्ट किसने कर दिया, टेम्परेचर ने, जिसकी वजह से तेरा जो वॉल्यूम का चेंज था वो क्या रहा, सेम रहा. समझा. तो भैया देख लिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है. अ थिन बैलून फिल्ड विद एयर एट 47 डिग्री सेल्सियस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर. तेरे को दिख गया टेम्परेचर और वॉल्यूम है, बाकी सब कांस्टेंट है, भूल जाओ उसको. उसके बाद वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 2.7 लीटर, वॉल्यूम भी पता चल गया बात का. और अब तुझे बात का टेम्परेचर पता करना है. 1 सेकंड भर का क्वेश्चन है, फटाक से अटेम्प्ट कर, अपना आंसर निकालो, उसके बाद अपना आंसर चेक करते हैं. कितना आंसर आया, 15 डिग्री सेल्सियस, राइट ना. तो बिल्कुल करेक्ट आंसर. एक बार निकाल के वैसे ही देख लेते हैं. तो भाई देख, एक चीज समझाना, कोई लॉ कुछ मतलब का नहीं है. टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, सीधे कर PV इज इक्वल टू nRT. तभी हमने हर लॉ को इसी इक्वेशन से बनाया. जो नहीं दे रखा कांस्टेंट, खत्म. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, दैट्स इट. वॉल्यूम 3, T1 320, राइट. यस सर. इज इक्वल टू V2 2.7 अपॉन T2. इससे अगर हम T2 सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 320 into 0.9, so that comes as a 288. 288. और ये केल्विन में आई. हमें से अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहें तो 288 माइनस 273, दैट कम्स आउट टू बी 15 डिग्री सेल्सियस, राइट. यस सर. तो हो गया सॉल्व, आसान ही था ना. तो चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी और कमांड बढ़ाते हैं. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, अब वाला क्वेश्चन करना है ना. तो ये रहा भाई एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. वैसे तो पता है यहाँ पे mm को ATM में चेंज करने से कुछ होगा नहीं, बट अपनी हैबिट बना के रखो कि mm को ATM में चेंज करो, फिर चाहे 760 से 760 काट देना, लेकिन हैबिट मत चेंज करो, क्योंकि कभी भी आप mm में यूज करोगे नहीं आने वाले समय में, हमेशा ATM में ही लगाओगे. बिकॉज
आप जो R यूज करते हो वो होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, इसलिए। यस यस ओके ठीक है सर। क्या आंसर है? 750 ml। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो करना क्या है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, खत्म हो जाता है आधा क्वेश्चन तो वहीं पे ही ना, कि देख क्या रखा है। आधे लोग यहीं पे रिसर्च करते रहते हैं कि यहाँ पे ये होगा तो गैस उधर से जाएगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इनिशियल। अबे भाई इतना क्यों कर रहा है, जो दे रखा है उसी से तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये प्रेशर है, the pressure of the gas inside the cylinder changes from this was the initial। यस ऐसी हैबिट डाल लेते हैं 760 से, हालांकि वो कटने ही वाला है, 750 अपॉन 1000, हालांकि ये भी कटने वाला है ना, लीटर में ऐसी करने के लिए कोई फर्क ओके नहीं। चाहे तू एमएल में निकाल ले, चल पहले एमएल में निकाल ले, बात खत्म करते हैं ना। तूने एमएल में आंसर दिया है तो उसी को ले लेते हैं। उसके अलावा 360 760 से ये काटो और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नहीं ऐसे तो कट नहीं रहा, वो तो प्रॉपर मतलब कैलकुलेशन ही करनी पड़ी होगी ना, या कुछ डायरेक्ट भी कट जा रहा है? नहीं डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं कट रहा है नहीं ना। कटेगा। हाँ तो वो प्रॉपर हो जाएगी। कितना आया? 1750 ml। करेक्ट आंसर हो गया ना काम। यस तो मतलब समझ आ रहा है ना कि जब इक्वेशन आती है, अब इसमें कोई याद करता है कि चार्ल्स लॉ लगा, बॉयल्स लॉ लगा, कौन सा लॉ लगा, अरे इतना दिमाग लगाना ही नहीं भाई। PV is equal to nRT is the only equation. Just put the given parameter and forget about anything else. ओके Right? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ दोस्त, ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो। एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर पहले SO2 थी किसी एक फ्लास्क में, सेम फ्लास्क में आपने O2 डाल दी। अब अगर O2 सेम फ्लास्क में डाल दी है STP कंडीशन में अंडर द सिमिलर कंडीशन, तो तुम जानते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। अगर सेम वॉल्यूम होगा तो मोल्स भी सेम हो जाएंगे, और मोल्स के रिलेशन से तुम फटाक से निकाल सकते हो कि वेट का क्या रिलेशन होने वाला है। सोचो समझो आराम से। वे मोल्स नहीं तो तुम वॉल्यूम भी बोल देते, तो वॉल्यूम से भी तुम्हारे पास मोल्स ही आ जाते ना कि इक्वल मोल्स हैं दोनों के। अब इक्वल मोल मालूम पड़ गए हैं, अब तुम जानते हो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। बस पुट करो, अपना आंसर निकालो, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? हाफ। करेक्ट। क्यों है हाफ? भाई अगर सेम फ्लास्क में डाल रहा है तो मतलब वॉल्यूम तो सेम ही होगा दोनों का। यस अगर द सिमिलर कंडीशन, अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। दोनों ही तरीके से देख सकते हो। गिवन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क V मान लो अपॉन 22.4, वॉल्यूम ऑफ द मतलब अदर फ्लास्क इज आल्सो V अपॉन 22.4, मतलब मोल्स तो सेम ही है। तो यानी कि मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। यस क्या होते हैं? गिवन वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 इज 64, वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 इज 32। अब आपको किसका बताना है? वेट ऑफ O2 इन रेस्पेक्ट टू SO2, कि कितने टाइम्स होगा SO2 का, राइट? यस अब सर यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, ये 2 है, मतलब हाफ हो रहा है। वेट ऑफ O2 इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ SO2। खत्म हो गया क्वेश्चन। यस तो लल्लू पिंजू क्वेश्चन है, बस चीजों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करें। हालांकि हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पहले हम फॉर्मूले को पुट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? यस अब एक और टर्म बताने वाला हूं मैं। अब अपन लोग क्या सीख लेते हैं? डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस। एक गैस की डेंसिटी कैसे निकालते हो? बड़ा आसान है। PV इज इक्वल टू होता है nRT। PV इज इक्वल टू n गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू RT, राइट? तो आप यहां पर ये भी बोल सकते हो P M is equal to W upon V into RT. What is W upon V? Weight upon volume, that is equal to density. बस एक बात का ध्यान रहे, ये जो डेंसिटी इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर है, ना कि ग्राम पर एम। वॉल्यूम तूने लीटर में पुट किया था बिकॉज तूने R क्या लेता है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन लेता है, राइट? तो जो तेरा डेंसिटी है वो इसमें आएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई
RT, where P stands for pressure in ATM, M stand for molar mass in gram, R stand for 1/12, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए, वरना होता तो 0.0821 है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, एंड T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और वो भी किसमें, केल्विन में, और इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, ग्राम पर लीटर। दिस इज द होल थिंग, इसे एक बार नोट कर ले। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड, तो हमारा क्या डेंसिटी का पार्ट भी हो जाएगा। Six gram of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure occupies 6 liter. Calculate its मोलर मास। कैलकुलेट करें इसका मोलर मास, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बस फॉर्मूला पता होना चाहिए तो काम हो जाएगा। अब का आंसर है 25 ग्राम। चेक कर लेते हैं। देखिए हमें कुछ नहीं करना, PV इज इक्वल टू होता है nRT, n को लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू RT। P की वैल्यू कितनी है, 1 है, V की वैल्यू 6 है, ये 6 है, ये M है, और ये R इंटू T। अच्छा ये इसको वैसे याद भी रखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, 24.6 होता है इनका मल्टीप्लीकेशन। वो तो क्या है 25, वो करेक्ट है, वो मतलब 1/12 लेके गया, बट मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। तो दो वैल्यू याद रख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगी जिंदगी। RT व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हो, तो RT का मल्टीप्लीकेशन आता है 22.4, और व्हेन टेम्परेचर इज कितना हुआ आपके पास, 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। जनरली यही वैल्यू पूछी जाती है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ मोस्ट क्वेश्चन के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 24.6। तो आपके एडवांस में भी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू यू विल गेट इट, वरना फिर 1/12 तो है ही जुगाड़ अपनी मेंस के लिए। मोलर मास इज इक्वल टू 24.6। ठीक है, आ गया? यस। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। अब की बार डेंसिटी निकालनी होगी, ध्यान से करना क्वेश्चन को, गड़बड़ ना करना। आपको ये वाला क्वेश्चन करना, CO2 गैस दे रखी है, प्रेशर भी दे रखा है 1 atm है, और टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको डेंसिटी निकालनी है, आप आराम से अपना आंसर दें, लेकिन गलत ना देना। नहीं, तुम्हारा क्या आंसर है, 1.93 ग्राम पर ml पर लीटर आया। हाँ बेटा, ये गलती अभी तू कर जाता अगर मैं दूसरी बार नहीं रिपीट करता था, है ना? अब गलती नहीं करनी। 1.93 into 10 to the power -3 PM/RT। तो दिस PM इज इक्वल टू 1, मतलब P इज इक्वल टू 1, और ये 44 हो जाएगा। और ये RT का मल्टीप्लीकेशन भी याद ही रखना भाई, 22.4, मतलब ऑलमोस्ट 2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, क्योंकि तेरी वैल्यू भी आई है, कितनी आई है, 1.93 upon 1000। हाँ 1.93 अपॉन 1000। क्यों किया? क्योंकि यहाँ यूनिट क्या है, ग्राम पर ml। तेरा आता लीटर, ग्राम पर लीटर में इतना आता, पर ml में कन्वर्ट करेगा तो इतना। तो ये आ जाएगा तेरे पास 1.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। जैसा हो जो हो, बड़े आराम से उसका आंसर दे सकते हो। समझ गए ना बात को? तो यहाँ पे तू एक चीज देख रहा होगा, तब से ऑब्जर्व किया है कि जो भी थोड़ा भी ट्विक हो रहा है क्वेश्चन में, या जो भी गलतियां हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिट्स, राइट? तो बस वही ध्यान रखना है, याद रखना जब कभी भी क्वेश्चन करे कि सर ने बोला था कि भाई कुत्तों से सावधान, और इस चैप्टर के कुत्ते कौन है, इसकी यूनिट्स, तो बस उससे सावधान रहना, तो फिर तू काम कर जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है ना। ओके।